हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दिव्यांश और इस वीडियो में पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। दोस्तों, अपन ने देखा कि एलिमेंट्री कनाल में क्या क्या होता है। एलिमेंट्री कनाल स्टार्ट होती है माउथ से, फिर जाती है ईसोफेगस पे, फिर स्टमक पे, फिर फोर्थ होता है उसका स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन ह्यूमंस की अराउंड 20 फीट लॉन्ग होती है, मतलब ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स ह्यूमन हाइट से भी लंबी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो दोस्तों, स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ रीजन्स होते हैं। सबसे पहले होता है डियोडेनम, दूसरा होता है जेजुनम, तीसरा होता है इलियम। तो डियोडेनम पहला पार्ट होता है जो कि स्टमक से डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। अब डियोडेनम में क्या होता है? डियोडेनम में बेसिकली फर्स्ट फेज ऑफ डाइजेशन होता है। तो इस सेक्शन में क्या होता है कि जो फूड होता है जो स्टमक से आया वो एंजाइम से मिक्स होता है। अब वो एंजाइम्स कहाँ से आए? वो एंजाइम्स आए पैनक्रियास से और गाल ब्लैडर से। अब जो एंजाइम्स आए पैनक्रियास से या फिर बाइल आया गाल ब्लैडर से, वो क्या करते हैं? ब्रेक डाउन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। तो डियोडेनम में क्या हुआ? डियोडेनम में क्या हुआ? ब्रेक डाउन ऑफ फूड। नाउ द सेकेंड पार्ट इज जेजुनम। जेजुनम का क्या फंक्शन होता है? जेजुनम का फंक्शन ये होता है कि जितना भी शुगर है या फिर अमीनो एसिड्स या फैटी एसिड्स है उन सबको अब्जॉर्ब करना, ये पार्ट होता है जेजुनम का। नाउ द लास्ट पार्ट इज इलियम। अब इलियम का फंक्शन क्या होता है? जितने भी विटामिन्स होते हैं या फिर जितने भी प्रोडक्ट होते हैं जो कि जेजुनम में ऑब्जॉर्ब नहीं हो पाए, उन सबको अब्जॉर्ब करना। अब जो इलियम होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है। अब जितनी भी मोस्ट ऑफ द केमिकल डाइजेशंस होते हैं या फिर ऑब्जॉर्प्शन होते हैं, सब स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। जितना भी केमिकल डाइजेशन हुआ या फिर ऑब्जॉर्प्शन हुआ। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इंटरनल सरफेस होती है उसमें कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम विली बोलते हैं। विली के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कि विली होता क्या है, उसका पर्पस क्या होता है। अब हमने देखा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है डियोडेनम, वहाँ वो कनेक्टेड होता है पैनक्रियास से एंड लीवर से, और लीवर और पैनक्रियास से ही सारे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स डियोडेनम में आते हैं। अब कंप्लीट डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड जो होता है वो टेक प्लेस करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो दोस्तों, आप इस स्लाइड में देख सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को कहाँ कहाँ से एंजाइम्स मिलते हैं। सबसे पहला एंजाइम मिलता है लीवर से। लीवर से क्या मिलता है? बाइल जूस से, जो डाइजेशन में हेल्प करता है। तो जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उनका इमल्सिफिकेशन होता है स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में। अब इमल्सिफिकेशन क्या होता है? इमल्सिफिकेशन बेसिकली प्रोसेस होती है जिसमें दो लिक्विड मिक्स करके कोलाइडल सस्पेंशन बनाते हैं। नाउ पैनक्रियास से हमें पैनक्रियाटिक जूस मिलता है जिसमें वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है ट्रिप्सिन और दूसरा होता है लाइपेस। ट्रिप्सिन का काम क्या होता है? ट्रिप्सिन का काम होता है बेसिकली प्रोटीन्स को पेप्टॉन्स में कन्वर्ट करना, जबकि लाइपेस का काम होता है फैट्स को ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करना। ये सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और डाइजेस्टिव एंजाइम्स आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे विली और माइक्रोविली के बारे में। हमने जाना था कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल्स होती हैं उसमें कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम विली बोलते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, यह है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये वाला, और इनके जब अंदर वॉल्स पे देखेंगे तो ऐसे प्रोजेक्शंस मिलेंगे। इन्हीं प्रोजेक्शंस को हम विली बोलते हैं। अब हर विली की एक सेल मेम्ब्रेन होती है और जो विली की बाहर आप देखोगे छोटे छोटे से प्रोजेक्शंस होते हैं, इनको हम माइक्रोविली बोलते हैं। तो बेसिकली विली का फंक्शन क्या होता है? विली का मेन फंक्शन होता है सरफेस एरिया को बढ़ाना। कहाँ के सरफेस एरिया को बढ़ाना? स्मॉल इंटेस्टाइन के, ताकि अब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो सके। अब जो विली होते हैं वो सेमी परमिएबल होते हैं। सेमी परमिएबल मतलब, अब सेमी परमिएबल का मीनिंग होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एक साइड से दूसरी साइड जा तो सकते हैं बट उस साइड से वापस नहीं आ सकते। तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो अब्जॉर्ब हुए हैं वो विली के थ्रू बॉडी में जाते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। अब जो विली है वो केमिकल डाइजेशन में भी हेल्प करता है बाय सेक्रेटिंग सम डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।